में एक ये बात आई थी और बड़े उससे कि ब्यूटी पार्लर्स में या जिम में इस तरह के स्थानों पर या टेलरिंग में एक महिला असिस्टेंट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनका फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ महिला कस्टमर है वहाँ महिला नौकरी क्यों नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि ये भी एक मोनोपोली के तहत सारे बिजनेस महिलाओं से छीने गए। महिलाओं के कपड़े सिलते हैं, सिलते कौन है? मास्टर जी। कभी आपने सुना किसी टेलर मास्टरनी को सुना है आपने? जिम में ट्रेनर, अगर ट्रेनिंग के उसके जिम जाने वाले की बात करूं तो 70% महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, बच्चियां जाती हैं, और 30% पुरुष जाते हैं। वहाँ भी ट्रेनर अगर रखे जाते हैं तो पुरुष रखे जाते हैं। कहीं महिला नहीं होती, महिला होंगी तो पानी वानी पिलाने के लिए रख रही हैं, लेकिन अब चेंज हो गया, अब हो रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि जहाँ महिला कस्टमर है वहाँ महिलाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जाती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप लोग पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि कितना क्राइम जिम में होता है, कितनी चीज़ें होती हैं वहाँ, तो उसमें क्यों नहीं रखे जा सकते। दूसरा, अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते। एक आदमी को 10-10 हज़ार रुपये महीने, 15-15 हज़ार रुपये महीने ले रहे हैं। जब आप 6 लड़के रख सकते हैं तो क्या उसमें 2 लड़कियाँ नहीं रख सकते? 2 लड़कियां भी तो रख सकते हैं जब आप 6 लड़के रखेंगे। जी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं। रहा सवाल टेलर का या इनका कि ये छोटे छोटे लोग हैं, जहाँ छोटी दुकान और जहाँ इतनी होती है कि सिर्फ वो अपना घर का गुजारा कर रहा होता है, वहाँ इस तरह की हरकतें भी नहीं होती, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। ये तो जो इतना अपराध है वो बड़ी बड़ी जगहों पर होता है, छोटी जगहों पर नहीं होता। तो इसलिए बड़ी छोटी जगहों पर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं जी। वहाँ तो कपड़े का नाप नहीं लिया जाता, वहाँ तो दूसरा कपड़ा दे दिया जाता है, उसी के नाप से कपड़े सिल जाते हैं। कपड़े तो बड़े बड़े स्टूडियो में सिलते हैं कि जहाँ मेजरमेंट होता है जी।